नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की 51 केस आए। केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है जिसने अप्रैल मई में पूरे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाई थी। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नया उत्परिवर्तन महामारी की आशंका वाली तीसरी लहर का कारण हो सकता है। दिल्ली में होटलों हॉलों में शादी की अनुमति को लेकर सीटीआई ने लिखा पत्र। लॉकडाउन से 5 लाख कारोबारी प्रभावित। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 50 गेस्ट के साथ शादी कार्यक्रम आयोजित करने की छूट मिल गई है। दिल्ली के लोगों को मजबूरी में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत में जाकर शादी करनी पड़ रही है। पटना में मूसलाधार बारिश से डूबी सड़कें। बिहार विधानमंडल के साथ डिप्टी सीएम के आवासीय परिसर में घुसा पानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। स्टडी में दावा, वायु प्रदूषण से हुई मौतों में 25% घरेलू उत्सर्जन के कारण इनमें टल सकती थी 1/4 मौत। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि देश वायु प्रदूषण से जुड़ी 1/4 मौतें घरेलू उत्सर्जन के कारण होती हैं। स्टडी में कहा गया है कि इनमें से 1/4 मौतों को ठोस बायोफ्यूल जलाना खत्म करके टाला जा सकता था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू हीटिंग और खाना पकाने के लिए किया जाता है। बच्चों पर कोवोवैक्स वैक्सीन की ट्रायल की तैयारी में सीरम इंस्टीट्यूट जल्द मांग सकती है डीसीजीआई की मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स के बच्चों पर ट्रायल के लिए जल्द ही डीसीजीआई से मंजूरी मांग सकती है। अमेरिका की वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स इंक द्वारा तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को भारत में कोवोवैक्स नाम दिया गया है। पीएम मोदी से बैठक के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हुई मीटिंग। कहा, दिल्ली अब दूर नहीं। जम्मू कश्मीर का सियासी भविष्य तय करने के लिए प्रधानमंत्री की कश्मीरी राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के बाद शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में बने राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन। देशमुख के पीए और पीएस देर रात गिरफ्तार। ईडी ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ के लिए समन भेजा। इससे पहले देर रात उनके पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया। संजीव पलांडे देशमुख के साथ पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाजारों से सटे सभी गेट खोलने की मांग। सीटीआई ने डीएमआरसी को सौंपा मेमोरेंडम। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने डीएमआरसी से मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कई स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन मशीन काम नहीं कर रही है, जिनको ठीक कराने की मांग भी की गई। केजरीवाल सरकार के यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम से युवाओं को मिलेगी बेहतर गाइडेंस। यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को युवा पीढ़ी से बेहतर गाइडेंस और काउंसलिंग मिलेगी। 20 से 30 आयु वर्ग का हर पढ़ा लिखा युवा स्कूली छात्रों को गाइडेंस दे सकता है। दिल्ली से गोवा जा रही राजधानी एक्सप्रेस रत्नागिरी के निकट सुरंग में पटरी से उतरी। सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से गोवा जा रही राजधानी एक्सप्रेस महाराष्ट्र जिले के रत्नागिरी के पास एक सुरंग में शनिवार तड़के पटरी से उतर गई। कोंकण रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिर गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत ने बढ़ाई सरकार की चिंता। अब और सख्ती से लागू होंगे नियम। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कहा कि डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे नए कोविड वेरिएंट फैल गए हैं। इस वजह से एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र के साथ गंभीर तीसरी लहर की संभावना ने जन्म लिया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पद्धति पर जोर देने के लिए कहा है, जैसा कि पिछले साल पहली लहर में किया गया था। 5 दिन में दूसरी बार 50,000 से कम आए नए केस। 24 घंटे में 1183 की मौत। भारत में एक्टिव केस 6 लाख से कम हो गए हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। भारत से ज़्यादा कोरोना मामले ब्राजील में आ रहे हैं। मौत भी यहां भारत से ज़्यादा हो रही है। सूरत और इंदौर है देश की सबसे स्मार्ट सिटी। राज्यों में यूपी ने मारी बाजी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कल एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। इनमें इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया। देश के इन हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान। गर्मी से मिल सकती है राहत। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का संभावना है। ऑरेंज अलर्ट और कुछ अन्य इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक यहां इस महीने 0 सामान्य से लगभग 80% अधिक बारिश हुई है।
अयोध्या पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक खत्म, कहा नौजवानों में भी हो राम नगरी जाने की इच्छा। अयोध्या में जारी विकास कार्यों और राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम वर्चुअली शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में जल्द लॉन्च होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पढ़ाई के लिए मिलेगा 10 लाख तक लोन। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने गुरुवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल में 10 साल से रहने वाले छात्र इसकी मदद से लोन ले सकेंगे। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन भारत या विदेश में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल स्टडी के लिए दिया जाएगा। कोरोना के अल्फा, गामा, बीटा, डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सरकार ने दी जानकारी। डेल्टा स्वरूप को लेकर कोवैक्सीन प्रभावी है, लेकिन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया 3 गुना तक कम हो जाती है, जबकि कोविशील्ड के लिए यह कमी 2 गुना है। 2 दिन के दौरे पर कल लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेंगे LAC पर सेना की तैयारियों का जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 हफ्ते पहले ही लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ बैठक की थी। दिल्ली में हुई इस बैठक में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने रक्षा मंत्री से केंद्र शासित प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। मेट्रो के कुछ स्टेशनों को भी आज कुछ घंटे के लिए बंद रखा गया। नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर बोले पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नशा नाश का कारण है। यह स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। दिल्ली मेट्रो NCR बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।